हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 6 क्लास 9 से स्टार्ट करेंगे। जिसने भी इस वीडियो में क्वेश्चन समझने से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट मेरा नहीं देखा तो वो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट समझे, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। उसमें मैंने एक एक चीज, लाइंस, एंगल, सभी चीजों के बारे में, कैसे एंगल फाइंड करे जाते हैं, पूरा एंड तक समझाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन सेज लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। इसका मतलब है जो लाइन ए बी और सी डी है वो ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। देखो ये लाइन ए बी है और ये सी डी, ये यहाँ पर पॉइंट ओ है, वहां पर वो इंटरसेक्ट कर रही है। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री एंड बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, इसमें ये वाला एंगल AOC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 70 डिग्री के बराबर है। और BOD और ये वाला जो एंगल है वो आपको 40 डिग्री गिवन है। तो आपको फाइंड क्या करना है? BOE। आपको फाइंड करना है BOE, ये वाला एंगल फाइंड करना है एंड रिफ्लेक्स इस एंगल का COD, COE, ये वाला एंगल, इस एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है, हमेशा क्वेश्चन स्टार्ट करने पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन होता है वो लिख लेते हैं। हमें क्या क्या गिवन है? एंगल AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल BOE इक्वल टू 40 डिग्री गिवन है। तो हम क्वेश्चन में भी लिख लेते हैं, एंगल BOD हमें गिवन है 40 डिग्री। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें करना है BOD गिवन है, BOE हमें फाइंड करना है और रिफ्लेक्स COE फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है? AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री और BOD, सबसे पहले BOD आपका 40 डिग्री है, तो एंगल AOC इक्वल टू, हम सबसे पहले लिखेंगे इफ एंड BOD 40 डिग्री और एंगल AOC कितना हो जाएगा आपका? ऑल्सो 40 डिग्री। वाई? बिकॉज देखो BOD 40 डिग्री है, AOC भी 40 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि रीजन में आप लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मैंने इंट्रोडक्शन में अच्छे से समझाया था कि जो भी एंगल इंटरसेक्ट लाइन हमारी करेंगी उसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। तो AOC हमारा आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। हमने AOC फाइंड कर लिया। अब हमें चाहिए BOE, क्योंकि ये दोनों का सम 70 डिग्री दिया हुआ है, तो इनमें से हमें BOE फाइंड करना है। इसमें से हमने AOC फाइंड कर लिया, तो हम यहां से लिखेंगे जो हमें गिवन है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। क्या लिख देंगे रीजन में? गिवन। साथ में अपने ब्रैकेट में जो जो रीजन बताना है, जो जो गिवन है, वो आपने सारे रीजन भी लिखने हैं, तभी आपका आंसर सही जाएगा। अब AOC हमने फाइंड कर लिया वर्टिकली अपोजिट एंगल से 40 डिग्री। BOE हमारा कैसे आ जाएगा? BOE आ जाएगा हमारा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ये वाला एंगल उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस होके आ जाएगा 30 डिग्री। क्लियर? इतना समझ में आया? हमने क्या क्या फाइंड कर लिया? हमने AOC फाइंड कर लिया वर्टिकली अपोजिट एंगल से। फिर हमें सम दिया हुआ था दो एंगल का 70 डिग्री, उसमें से अगर एक एंगल हमने निकाल लिया है तो दूसरा तो हमें उसके सम में से माइनस करके आ जाएगा 30 डिग्री। ये हमारा आ गया 30 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें BOE आ गया हमारा 30 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स COE। तो रिफ्लेक्स COE का मतलब होता है कि हमें पहले COE एंगल को फाइंड करना है, कितना होता है, इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है। रिफ्लेक्स मतलब इसका बाहर का एंगल, ये पूरा एंगल हमें फाइंड करना है, इतना। COE का रिफ्लेक्स
सीओई को छोड़ के उसका जितना बाहर आउटर का एंगल बनेगा वो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें पहले सीओई भी चाहिए, सीओई भी हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या प्रॉपर्टी लगानी है, ऊपर से ये मैं क्वेश्चन रब कर रही हूं। हमें फाइंड करना है सीओई, तो हमने लगानी है ये ए बी का स्ट्रेट लाइन है, तो ए बी के ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर हो रहा है। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन और उसके ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ए ओ सी प्लस COE प्लस BOE इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आपका पता ही है, AB इज अ स्ट्रेट लाइन और उसके ऊपर जितने भी एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। और AOC हमें फाइंड कर लिया 40 डिग्री, COE हमें फाइंड करना है क्योंकि हमें इसका रिफ्लेक्स लाना है, BOE भी हमने फाइंड कर लिया, वो है 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, COE इक्वल टू 7 प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 30 और 40 70 डिग्री हो गए ना, इसको भी इरेज कर लेते हैं। अब COE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, 70 उधर चला जाएगा, आपका आ जाएगा 110 डिग्री। 70 प्लस 40 30 प्लस 40 70 डिग्री हो गए, 180 से माइनस करके 70 डिग्री आ गया 110। तो आपने फाइंड कर लिया COE, आपका COE आ गया 110। अब हमने इसी का रिफ्लेक्स फाइंड करना है, तो रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए आपको पता आना चाहिए कि कंप्लीट एंगल किसके बराबर होता है। ये कंप्लीट एंगल अगर पूरा कर ले हम, ये सर्कल तो हमारा कंप्लीट एंगल बन जाता है, वो होता है 360 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए हमें हमेशा पहले हम लिख लेते हैं रिफ्लेक्स COE इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 110। जब भी हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, उस एंगल की वैल्यू को हमने 360 डिग्री से माइनस कर देना है हमेशा। जब भी जिस भी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना होगा, हमने 360 डिग्री में से उसी एंगल की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 से 0 सब्ट्रैक्ट किए 0, 6 से 1 और 3 से 1 किया 2, 250 डिग्री आपका आ गया रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो इतना ही आंसर था, इसमें सभी आपने फाइंड कर लिए। आज की वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।